हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का सेशन काफी शानदार होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम साथ में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, ये जो टॉपिक हमारा होगा बच्चों, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है बच्चों वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन होने वाला बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सेशन को पूरा अटेंड करिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे दैट इज अ रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट किया जा रहा है प्लेन मिरर के ऊपर। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा दैट इज इंसिडेंट रे यहाँ पे हम लोग फॉल करवा रहे हैं बच्चों। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमारा नॉर्मल लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे हमारा पास होगा। ठीक है, वन सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। बोलता है द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारा इंसिडेंट रे है बच्चों। बोल रहा है कि दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, मींस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज हाउ मच गिवन, दैट इज 90 डिग्री। दैट इज परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोलिएगा आप सिंपल सा एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना दिया बच्चों, दैट इज हमारा 90 डिग्री दिया। बस ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बोलता है। क्या बोलते हो? ये हमारा दूसरा इक्वेशन है बच्चों। देखिए दो वेरिएबल इन्वॉल्व है एंड दो इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, एंगल आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, एंगल आई पुट कर देंगे। क्यों कि दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा जाएगा, दैट इज एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, दैट इज हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, एंड एंगल आई प्लस एंगल आई कितना, टू टाइम्स ऑफ एंगल आई है। ओके, दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, दैट इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड यू जस्ट कैंसल इट, यू विल गेट हाउ मच, 45 डिग्री। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एंगल आई जो हमारा होगा दैट इज हमारा 45 डिग्री होगा। एंगल आर जो होगा हमारा दैट इज 45 डिग्री होगा बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो हमारा एंगल होगा बच्चों वो हमारा 45 डिग्री होने वाला है। ये जो हमारा एंगल होने वाला है वो 45 डिग्री होने वाला है। तभी ना क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे जो होगा इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट। वन सेकेंड देखिए, ये हमारा 45 है, ये 45 है, टोटल हमारा 90 डिग्री हो गया। तो पक्का है यहाँ पे दैट इज रिफ्लेक्टेड रो है जो परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। काफी आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे अगर चैप्टर देखा जाए बच्चों, इस चैप्टर में बस दो ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट कहता है दैट इज इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बस ये कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है बच्चों तो हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा बोलता है कि अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे मान लेते हैं एक मैन है जो कि स्टैंड कर रहा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जितना दूरी पे यहाँ पे जो डिस्टेंस है मान लेते हैं, हमको नहीं पता है अभी, एक्स मान लेते हैं। तो ये जो पर्सन है एक्स दूरी पे मिरर से है, तो उसी एक्स दूरी पे जो इसका इमेज बनने वाला है बिहाइंड द मिरर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ये हमारा मैन हो गया बच्चों, ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज हो गया दैट इज बिहाइंड द मिरर। बोल रहा है कि मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज। देखिए ये अपना इमेज फाइंड करता है एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। मींस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मैन, दैट इज हमारा यहाँ पे 6 मीटर दिया बच्चों। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन, आपको सिंपल सा निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा मैथ्स इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 6 मीटर हो जाएगा। दैट इज 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा दैट इज 6 डिवाइडेड 2, हाउ मच विल गेट, दैट इज 3 मीटर। कितना होगा बच्चों, दैट इज 3 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। काफी आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व था, यहाँ पे सिंपल सा इन्वॉल्व था कि यहाँ पे जो मैन है एंड द इमेज है वो टोटल डिस्टेंस हमारा दिया होता है 6 मीटर। आपको पता है कि अगर मैन अगर मिरर के सामने, हम कैमरा के सामने स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई थिंक ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से निकालना था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मिरर और व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द मैन, कितना था, दैट इज एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे आया था दैट इज 3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला बच्चों। देखिए
यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक मिरर बनाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बोल देंगे ये हमारा इंसेक्ट हो गया, ये हमारा इंसेक्ट आई हो गया, ठीक है। कुछ बना लेते हैं, कुछ इस फॉर्म में कुछ इंसेक्ट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस मींस ये जो हमारे इंसेक्ट है जो बैठा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ दैट इज प्लेन मिरर, वो कितना डिस्टेंस 1 मीटर है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड द मिरर इज 1 मीटर। तो पक्का है बच्चों, इसका जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो भी हमारा 1 मीटर पीछे बनने वाला, तो ये भी हमारा इमेज बन जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि व्हाट इज द इमेज ऑफ द डिस्टेंस फॉर्म, मींस वेयर इज द इमेज ऑफ द डिस्टेंस। तो आप सिंपल से बोलिएगा द इमेज इज फॉर्मिंग जस्ट बिहाइंड द मिरर एंड दैट इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। पहला हो गया। पहला दूसरा हो गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट हमारा यहाँ पे है बच्चों, और इसका जो इमेज है यहाँ पे बन रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आई थिंक बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। और किसी तरह का डाउट होता है बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन हमारा खुला होता है, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दैट इज एन इमेज इज केप्ट दैट इज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है, यहाँ पे ये काफी शानदार क्वेश्चन वाला बच्चे, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये पहला केस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, ये जो हमारा मिरर है, ठीक है, इस मिरर के सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लगते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओबीजे मान लेते हैं, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर हमारा दैट इज 60 सेंटीमीटर दिया है, ओके। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा आपको। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हमारा पक्का है कि इसका इमेज जो बनने वाला बच्चों वो भी हमारा 60 सेंटीमीटर दैट इज बिहाइंड द मिरर बनने वाला। तो ये हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पे। अब बोल रहा है कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कांड करने वाला है इसके साथ। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मिरर था बच्चों, ये जो मिरर हमारा है, इस मिरर को हम लोग शिफ्ट कराएंगे दैट इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए बोल रहा है इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो पक्का है कि हमारा यहाँ पे बनने वाला है मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिरर हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट का तो पोजीशन कोई चेंज नहीं हुआ, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, कितना हो जाएगा बेटा, 60 तो पहले था, शिफ्ट कितना किया 25, तो हमारा यहाँ पे 85 हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो पक्का है कि बच्चों इसका जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो भी हमारा कितना दूरी भाग जाएगा, दैट इज 85 सेंटीमीटर दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हमारा इमेज यहाँ पे बनने वाला है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा, अब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना बच्चों, तो ये रेफरेंस पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो हमारा कितना होगा, 120 हो जाएगा। टोटल मींस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना होगा, यही रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे भाग लेते हैं। देखिए जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है 120, तो ये हमारा 120 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द सेकंड केस में जो हमारा बोल रहा है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का वो हमारा कितना, यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज टोटल डिस्टेंस हमारा 85 और ये हमारा 85 है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा होगा दैट इज 170 होगा, कितना 170, और ये हमारा कितना था 120। तो 120 है पहला पहला केस में हमारा इमेज जो बन रहा था वो किस पोजीशन पे बन रहा था, 120 पे बन रहा था फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब जो सेकंड केस में बनने वाला वो दैट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में बनने वाला है बच्चों, दैट इज 170 बनने वाला। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डज द इमेज शिफ्ट, मींस कितना डिस्टेंस फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, दैट इज फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, ये जो हमारा डिस्टेंस है यही तो हो जाएगा। अभी जो जिस पोजीशन पे इमेज बन रहा है वो हमारा 170 पे बन रहा था, अब पहले जो इमेज बन रहा था वो 120 पे बन रहा था। टोटल डिस्टेंस हमारा दैट इज 50 सेंटीमीटर क्या किया यहाँ पे, इमेज शिफ्ट किया है फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ओके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको शानदार क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे आपका था शिफ्टिंग करवाना था मिरर को, और उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज क्या होगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे बोला था कितना शिफ्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 50 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार होने वाला बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। आई थिंक देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग द आई। तो आपको कभी आपका आंख वगैरह दिखाने गए होंगे तो वहां पे देखते होंगे उन लोग एक चेयर पे बैठाता है, पीछे उसका एक लेटर चार्ट का लेटर रहता है, सामने एक मिरर पड़ा होता है, और फिर हम लोग को डॉक्टर बोलता है कि अच्छा आप देखिए वहां पे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लेते हैं एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों, उसको बैठा दे टेबल पे। अब क्या होगा, इसके पीछे, इस पर्सन के पीछे एक चार्ट होगा जिसपे क ख ग वगैरह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसा करके लिखा रहेगा उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ट, ये जो चार्ट है द पर्सन है, ये जो चार्ट है दैट इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द पेशेंट होता है।
बोल दैट इज अ चार्ट ऑफ लेटर दैट इज 3 मीटर दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ट ऑफ लेटर एंड द पर्सन इज हाउ मच मीन दैट इज 3 मीटर। अब ये जो पर्सन बैठा है इसके सामने क्या किया गया 2 मीटर दैट इज अवे फ्रॉम हिम। एक यहाँ पे मिरर डाल दिया, तब यहाँ पे क्या होगा, इस मिरर पे यहाँ पे क्या होगा, इसका इमेज फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये मिरर हो गया हमारा और ये हमारा क्या होगा, चार्ट हो गया। अब बच्चों अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अब हमको पता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेटर एंड द मिरर। आपको पता होगा ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर हो गया। तो पक्का है इसका जो इमेज बनने वाला बच्चों वो भी तो 5 मीटर बाद बनेगा। तो 5 मीटर दैट इज यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनने वाला और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा पूरा चार्ट का, ये वाला पूरा। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि वन सेकेंड देखिए, एंड आस्क्स हिम, ये जो यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया आप देखिए, यहाँ पे देखिए, द लेटर दैट इज इमेज ऑन द दैट इज द लेटर इज फॉर्म्ड ऑन द इमेज ऑफ द चार्ट फॉर्म्ड इन द प्लेन मीटर दैट इज केप्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए 2 मीटर इन फ्रंट, यहाँ पे क्या 2 मीटर, मिरर यहाँ पे है 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मीन, ये जो पेशेंट होगा, ये जो इमेज देख पा रहा होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ट, ये जो हमारा चार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, तो टोटल कितना 7 मीटर हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, दैट इज 7 मीटर दैट इज अवे फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, तो इमेज ये जो देख पा रहा होगा पेशेंट, उसका इमेज कितना दूरी पे है, दैट इज टोटल 7 मीटर दैट इज यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे यही तो लेटर पढ़ रहा होगा, ये जो पैसन ये बच्चा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो इसी लेटर को पढ़ रहा होगा ना। इस लेटर को पढ़ने का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 7 मीटर फ्रॉम हिम। आंसर तो यही पूछ रहा है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक होगा बच्चों, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर्स। मींस यहाँ पे क्या होगा, पेयर ऑफ मिरर्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नाई का जो हमारा टॉपिक होता है, ये जो हमारा 2 मिरर आपस में रख दिए किस एंगल पे, तो हमारा कितना सारा इमेज बनने वाला है बच्चों। ये जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। बाकी बच्चों हमारा जो क्लास 9 एंड क्लास 10 का जो हमारा सीरीज चल रहा है फिजिक्स एज अलजेब्रा, उसको आप देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से वहां पे समझाया गया। बाकी बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू बच्चों।